लर्न इजी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बीएसटीसी डीएलएड की फर्स्ट ईयर इंटर्नशिप डायरी बनाना सीखेंगे। इस डायरी का शीर्षक है विद्यालय अनुभव कार्यक्रम। सबसे पहले आता है प्रपत्र 1। इसमें 24 दिवसीय अवलोकन में आपको भरना होता है विद्यालय का नाम, संस्था प्रधान का नाम, अवलोकनकर्ता में आपका नाम आएगा। फिर ऐसे ही सारी डिटेल्स देनी होती है, सारे पॉइंट्स कंप्लीट करने होती है। फिर नामांकन कक्षावार ऐसे कक्षा 1 से लेके 8 तक आपको फिल करना है। जैसे अनुसूचित जनजाति में कितने आते हैं और अल्पसंख्यक में कितने आते हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग में कितने आते हैं, ऐसी सारी डिटेल्स देनी होती है। फिर बालक व बालिकाओं के ड्रॉप आउट होने के मुख्य कारणों पर टिप्पणी, तो आपको इसमें टिप्पणी करना है। और ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को पुनः जोड़ने का प्रयास में जितनी संख्या वो आपको बननी है। फिर विद्यालय भवन की स्थिति के बारे में बताना, जैसे खेल का मैदान, अध्यापक कक्ष, आंगनबाड़ी, कंप्यूटर कक्ष कैसा है, ये सारी डिटेल्स देनी है। इसके बाद विद्यालय भवन नामांकित विद्यार्थियों की संख्या भरनी होती है और क्या विद्यालय में पेयजल वगैरह की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है और फर्स्ट एंड बॉक्स की व्यवस्था है, ये सब भरना होता है। और क्या विद्यालय में वाटिका है, ये भरना है। और मिड डे मील के बारे में बताना है। फिर प्रार्थना सभा के बारे में बताना है। ऐसे ही सारे पॉइंट्स आपको कंप्लीट करने हैं। और जैसे 28 पॉइंट में है विद्यालय में कंप्यूटर कक्ष के बारे में बताना है या नहीं है, इंटरनेट की सुविधा है या नहीं है। और फिर आता है अपना प्रपत्र 2। प्रपत्र 2 में विद्यालय का नाम, शिक्षक में आपका नाम आएगा, अवलोकनकर्ता में शिक्षक का नाम आएगा। इसमें कक्षा कौन सी का आप अवलोकन कर रहे हो वो कक्षा डालनी है। और शिक्षक विद्यार्थी शिक्षक में आपका सिग्नेचर आएगा और प्रमाणित अवलोकनकर्ता में या तो प्रिंसिपल का या किसी टीचर का आएगा। और इसमें दिनांक भी लिखनी है। प्रपत्र 3 में भी सेम वैसे ही करना है। परिचयात्मक सूचना में आपको वैसे ही डिटेल देनी है। अवलोकनकर्ता में आपका नाम आएगा। फिर क्या विद्यालय में विद्यालय के बारे में लिखना, प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है, इन सब के बारे में भरना है। और लास्ट पेज में सील और साइन वैसे के वैसे। फिर आता है अपना प्रपत्र 2। इसमें विद्यार्थियों की संख्या लिखनी है कि विद्यार्थी समूह में से आप बातचीत कर रहे हो तो उसमें कितने बच्चे थे समूह में, उसमें लिखना है। और वो कौन सी कक्षा के बच्चे थे वो आपको लिखना है। क्या फिर बच्चों से ही पूछना है कि क्या आपको विद्यालय में आना अच्छा लगता है, तो उनसे आप जो भी बातें करोगे वो इसमें भरना होता है। इसके बाद आता है अपना प्रपत्र 5। प्रपत्र 5 भी सेम ऐसे ही करना होता है। जैसे संस्था प्रधान के क्रियाकलापों के बारे में लिखना होता है। इसमें संस्था प्रधान की डिटेल्स आएंगी। संस्था प्रधान का व्यवहार कैसा है और समुदाय के साथ उनका कैसा व्यवहार है, ये सब लिखना होता है। और फिर नेक्स्ट पेज यही चल रहा है अपना, क्या संस्था प्रधान ने विद्यालय प्रगति के लिए योजना बनाई है, तो हाँ या ना में उत्तर देने के साथ साथ टिप्पणी भी करना अनिवार्य है। फिर नोडल स्तर पर संस्था प्रधान की अन्य विद्यालयों के साथ संबंध के बारे में बताना है। फिर लास्ट में सील और साइन। फिर प्रपत्र 6 में गांव व शहर के बारे में जानकारी देना होता है। जैसे वहाँ वो दूर संचार के साधन है या नहीं है, यातायात की है या नहीं है, अभिभावक और समुदाय की विद्यालय से अपेक्षाएं लिखना। प्रपत्र 7 में विद्यालय का नाम, विद्यार्थी शिक्षक में आपका नाम और पंचायत समिति आपकी जो उसका नाम लिखना है। और जैसे बाकी प्रपत्र में कर रहे हो वैसे इसमें सारे डिटेल्स फिल करना होता है। फिर लास्ट में शैक्षिक गुणवत्ता ये सब बताना होता है। और विद्यालय अभिलेख अवलोकन रिपोर्ट, इसमें विद्यालय के डिटेल्स आएंगी और वहाँ पे जो भी रिकॉर्ड्स रखी होती है, जितनी भी मान लो रजिस्टर वगैरह होते हैं, उनके बारे में लिखना है। जैसे स्काउट गाइड पंजिका हो गया, खेलकूद सामग्री भंडार रजिस्टर हो गया, बुक बैंक पंजिका हो गई, इन सब के बारे में आपको लिखना है, थोड़ी थोड़ी टिप्पणी करनी है। फिर नवीन विद्यार्थी प्रवेश आवेदन पत्र में जैसे न्यू एडमिशन होता है बच्चे का, उसके बारे में लिखना होता है। जिस भी बच्चे का एडमिशन हो उसके बारे में सारी डिटेल्स लिखनी होती है। फिर लास्ट में वैसे सिग्नेचर, दिनांक, वो सब करना है। लास्ट में अभिभावक के सिग्नेचर और संस्था प्रधान के सिग्नेचर। फिर आता है कार्यालय उपयोग हेतु। ये आपके जिस विद्यालय में इंटर्नशिप कर रहे होते हो, एडमिशन होता है जहाँ बच्चे का, तो वो प्रिंसिपल सारी डिटेल्स फिल करते हैं इसमें। और फिर संधारण पर टिप्पणी, हर एक पेज में टिप्पणी भी करना है। छात्र प्रवेश पंजिका में जिन जिन बच्चों का न्यू एडमिशन हुआ उनकी सारी डिटेल्स लिखनी है। फिर संधारण पर टिप्पणी करना होता है। इसके बाद
नेक्स्ट पेज में आपको स्टूडेंट एडमिशन रजिस्टर में बुक्स के कुछ टाइटल्स हैं, उनका नेम देना है, ऑथर यानी लेखक का नाम देना है, और वो पब्लिश कहाँ हुई है या उसका प्रकाशन कहाँ हो उसके बारे में लिखना है, और संधारण पे लास्ट में टिप्पणी करना होता है। इसके बाद छात्र उपस्थिति पंजिका, जैसे अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसमें अपन रिकॉर्ड्स रखते हैं, वैसे ही कुछ बच्चों के नेम लेंगे और वो रिकॉर्ड वाला पूरा इसमें बनाएंगे। फिर लास्ट में संधारण पर टिप्पणी, और यहाँ पे छोटा लिखा हुआ संस्था प्रधान के सिग्नेचर, तो सिग्नेचर भी करवाने हैं इसमें। इसके बाद छात्र अध्यापक उपस्थिति पंजिका, जैसे छात्र उपस्थिति पंजिका थी वैसे अध्यापक उपस्थिति पंजिका, अध्यापक कितने समय पे आते हैं स्कूल में, कितने समय पे जाते हैं, वो सारी डिटेल्स लिखनी होती है, और शिक्षक के नेम लिखने होते हैं, और संधारण पे टिप्पणी करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में अध्यापक अनुसार समय विभाग चक्र, इसमें जो टाइम टेबल होता है कक्षा 1 से लेके 8 तक का जैसे बनाया, उसमें टीचर्स का नेम और उनका कौन कौन से क्लास में कौन कौन से विषय का पीरियड्स होते हैं वो सब लिखना है, और संधारण पे लास्ट में इसमें भी टिप्पणी करना होता है। हर एक पेज पे टिप्पणी अनिवार्य है। फिर नेक्स्ट पेज आता है कक्षानुसार समय विभाग चक्र, इसमें कक्षा 1 से 8 तक का लेंगे मान लो, फिर उसमें पूरा कौन से टीचर्स का कौन सी क्लास में पीरियड आता है या पीरियड बोल सकते हो आप, तो वो आपको भरना होता है और सब्जेक्ट भरने होते हैं। फिर लास्ट में संधारण पे टिप्पणी, और इसमें साइन जो है वो अनिवार्य नहीं है, जहाँ साइन का लिखा हो वहीं करवाने होते हैं। इसके बाद आगंतुक पंजिका, विद्यालय में जैसे बच्चों के पेरेंट्स या फिर कोई रिलेटिव्स होते हैं वो मिलने आते हैं, उनकी डिटेल लिखनी होती है, जैसे वो किस समय मिलने आए, किस कारण से मिलने आए, किस समय वापस गए, रीज़न क्या वो लिखना है, और उनके सिग्नेचर वगैरह करवाने होते हैं। इसके बाद ये टीसी वगैरह जारी जो की जाती है उसका पिक्चर ऐसे दिया हुआ है, इसको देख लेना आप अच्छे से, और अपने विद्यालय में जैसे जिस बच्चे की टीसी कटी है उसकी डिटेल्स फिल करना है, फिर संधारण पे टिप्पणी करना होता है इसमें भी, और लास्ट में हेडमास्टर या प्रधानाध्यापक के सिग्नेचर और सील करवाना होता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में भी आपको छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर, जैसे SC ST OBC के बच्चों को जो स्कॉलरशिप दी जाती है या छात्रवृत्ति दी जाती है उसकी डिटेल्स लिखना है, जैसे उसकी डेट हो गई, कितना उसको पैसा मिला है, और है ना, फिर उसकी सिग्नेचर हो गई, टीचर के सिग्नेचर हो गए, फिर लास्ट में उसका संधारण पे टिप्पणी करना होता है, जैसे हर पेज में कर रहे हैं वैसे के वैसे। बुक इशू रजिस्टर, जैसे बच्चे बुक्स वगैरह इशू कराते हैं पढ़ने के लिए, लाइब्रेरी में जो बुक्स होती है तो उन बुक का नेम और उस बुक के ऑथर का या लेखक का नेम, उसकी डेट और उसने कितने समय के लिए इशू करवाई है, और सिग्नेचर वगैरह करवाना होता है, डेट लिखना होता है। फिर संधारण पे फिर से लास्ट पेज में टिप्पणी करना होता है, संधारण पे टिप्पणी, और जहाँ साइन अनिवार्य है वहीं करवाने हैं। इसके बाद आता है एक्सेशन रजिस्टर। एक्सेशन रजिस्टर में भी दिनांक लिखी है और उसकी संख्या लिखी है, बुक का नंबर, फिर बुक का नेम जैसे लिखा है इसमें कृतिका, ऑथर का नाम है रामचंद्र, और पब्लिकेशन जयपुर पब्लिकेशन लिखा हुआ है, ऐसे बसंत हो गया, ऐसे बुक्स इशू कराते हैं उनकी डिटेल, और संधारण पे लास्ट में टिप्पणी करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में हमें ये बताना होता है, जैसे विद्यालय की परिग्रहण पंजिका। परिग्रहण पंजिका में जैसे कोई गांधी चौक से मान लो कोई बुक वगैरह कुछ जो भी कुछ हमने ख़रीदा है उसकी बुक की कितनी कॉपी ख़रीदी है, और प्राप्ति स्थल हमने प्राप्त कहाँ से किया है, और उसकी कितनी कॉपीज़ हमको रिसीव हुई हैं, है ना, ये सब लिखना होता है इसमें, और वाउचर नंबर भी लिखना होता है इसके अंदर, और लास्ट में परिग्रहण पंजिका के बारे में या जो भी टॉपिक ऊपर है उसके बारे में टिप्पणी करना होता है। इसके बाद
परिग्रहण पंजिका के बाद नेक्स्ट पेज हमारा आता है स्थायी स्टॉक रजिस्टर। ठीक है, इसमें जैसे टेबल और कुर्सी लिए मैंने, सामग्री इसमें भरी है। फिर मैंने लेन देन का दिनांक डाला है, सामग्री कहाँ से आई है, और बीजक संख्या यानी उसका डेट वगैरह डाला है, और बच्चों के उपयोग हेतु दी गई है वो, और कितनी टेबल है मेरे पास, जैसे 20 वो डिटेल्स। फिर स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर, इसमें ये अपना अस्थाई है, तो इसमें चौक डस्टर वो सब लिया। तो हमने कितना विद्यालय के लिए, जैसे मैंने 2/8/22 में 5 डब्बे चौक के मंगवाए चूरू से, उसकी रेट कितनी थी या कितने पैसे में आया, वो सब डिटेल लिखना होता है। फिर लास्ट में संधारण पे टिप्पणी कर दिया होता है, और इसमें सिग्नेचर वगैरह भी कराने होते हैं। हस्ताक्षर विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर हो गए, और सामग्री प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर हो गए, और कितनी चीज़ें ली हैं गया उनका बनना। फिर परीक्षा परिणाम, जैसे मैंने इसमें कक्षा 3 का परीक्षा परिणाम दिखाया है। इसमें स्टूडेंट का नेम डाला है, और उसके प्राप्तांक कितने हैं, और हिंदी सब्जेक्ट में उसके कितने नंबर आए, गणित में कितने, अंग्रेजी में कितने आए हैं, और डिवीज़न कौन सा आया उसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो वो सारी डिटेल्स डाली है। और फर्स्ट डिवीज़न में कितने बच्चे आए हैं, सेकंड में कितने आए हैं, थर्ड में कितने आए हैं, वो सब डिटेल इसमें लिखना होता है। जैसे मैंने इसमें टोटल 8 स्टूडेंट लिए हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में संधारण पे टिप्पणी करना होता है। और संधारण पे टिप्पणी के बाद इसमें इसमें पत्रक है। पत्रक में अगला उसी का भाग है, मान लो पार्ट है पर्यावरण अध्ययन। फिर पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट के नंबर चढ़ाए हैं। फिर इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड में कितने बच्चे आए हैं उन सब का लिखा है, और लास्ट में हस्ताक्षर संस्था प्रधान में, संस्था प्रधान के सिग्नेचर। फिर पोषाहार सूचना, पोषाहार में विद्यालय का नाम, ठीक है, मिड डे मील जो होता है अपना, उसके बारे में डिटेल देनी होती है कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को कितनी कैलोरीज की आवश्यकता होती है, वो सब लिखना होता है इसके अंदर। फिर कौन से दिन कौन सा भोजन दिया जाता है वो लिखना है। फिर लास्ट में संधारण पे टिप्पणी करना होता है। संधारण पे टिप्पणी करने के बाद MDM, ये भी मिड डे मील ही है, इसके बारे में भी आपको लिखना है। लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या, उनका योग कक्षा 1 से लेकर 7 तक वैसे ही लिखना होता है, और लास्ट में इसमें संधारण पे टिप्पणी करना होता है। पोषाहार बनाने में वे राशि कितनी हो रही है, सब डिटेल्स इसमें देना है, और संधारण पे टिप्पणी करना है। फिर प्रपत्र 9 में खेल संबंधी जानकारी देनी होती है हमको। इसमें वैसे विद्यालय का नाम, फिर बच्चों को कौन कौन से खेल पसंद है, कक्षा 1 2 3 4 5 तक के बच्चों के बारे में लिखना है, कौन कौन से गेम खेलते हैं या खेल खेलते हैं वो लिखना है। मिड डे मील योजना में भागीदारी, फिर ये मिड डे मील योजना के बारे में लिखना है कि ये योजना कब शुरू हुई थी, और इस विद्यालय में कब से चल रही है, और इसके लाभान्वित मतलब विद्यार्थी कितने बच्चों को खाना दिया जा रहा है, ये सब सारी मिड डे मील योजना के बारे में हमको इसमें लिखना होता है। इसके बाद विद्यालय प्रबंधन समिति में भागीदारी, विद्यालय प्रबंधन का अर्थ समझाना आपको, विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य बताना आपको, फिर अवलोकन किए गए विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन समिति का विवरण, वो आपको सारा डिटेल्स में लिखना होता है। इसके बाद विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय में क्या क्या कार्य करती है, ये सब आपको लिखना है। इसके बाद क्या समिति गठित हुई है या नहीं हुई है उसके बारे में लिखना है। ऐसे टिप्पणी टाइप करना है इसमें, क्या आप जिस विद्यालय में कार्य उसकी विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य हैं या नहीं है, वो सब आपको इसमें लिखना होता है। फिर 7वें पॉइंट में आप जिस विद्यालय में इंटर्नशिप करें, विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन टाइम टू टाइम होता है नहीं होता है, ये सब लिखना है। फिर लास्ट में हमको सारांश लिखना है। सारांश में भी हमको कम से कम 6-7 लाइन लिखना होता है। विद्यालय में सह शैक्षिक कार्य में भागीदारी, आपने जैसे इंटर्नशिप कर रहे थे तो प्रार्थना सभा लिया मैंने, प्रार्थना सभा में भागीदारी, तो प्रार्थना सभा के बारे में लिखा है, उसका मतलब क्या होता है, प्रार्थना सभा क्यों की जाती है, उसमें कौन कौन से एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, उन सब के बारे में लिखा है। फिर सह शैक्षिक गतिविधि के प्रति विद्यार्थियों की रुचि, उसके बारे में लिखा है। फिर वापस से 6 पॉइंट में मैंने सारांश के बारे में, जैसे मैंने प्रार्थना सभा लिया, वहाँ पे प्रार्थना सभा का क्या महत्व है, ये क्यों की जाती है ना, इसके बारे में आपको टिप्पणी करना होता है। लास्ट में सील और साइन कराना ज़रूरी होता है। धन्यवाद। बाकी की डायरियों को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।